Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा ने ऑफिशियली तौर पर दिवाली को सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान के अंदर और इस पे जो है वो पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन लेकर आई हूँ कि वो जो है वो गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर। यहाँ जो है वो मतलब लाइक उनको कह रहे हैं कि ठीक है भाई, मिनॉरिटीज के हुकूक भी बराबर के होते हैं, तो आपने अच्छा काम किया है। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और ये मरियम नवाज साहिबा के बारे में ये एक बात बोलना चाहूंगी, ब्यूटी विद ब्रेन है वो। और एक चीज और है कि जिस तरह से उन्होंने पंजाब के अंदर जो है वो डेवलपमेंट्स की हैं, ठीक है, तो नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट पंजाब के अंदर की है। अभी रिसेंटली जो है वो फ्लड्स वगैरह भी आए हुए थे पंजाब के अंदर, आपको पता है, तो उन्होंने जो है वो हर तरह से लोगों के साथ जो है वो कोऑपरेट किया है। जितना जितना जिसका जितना नुकसान है उस हिसाब से उनको जो है वो पैसे भी उन्होंने दिए। फिर जो है वो इलेक्ट्रिक बस वगैरह, स्कूटी, लैपटॉप, मतलब पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छे और बड़े बड़े काम किए, डेवलपमेंट के काम किए। नो डाउट जहां पर जिस बंदे की इंसान की तारीफ बनती है ना, वो करना भी तारीफ जो है वो बनता है। इस तरह से नहीं है कि वो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, काम उन्होंने बहुत अच्छे पंजाब के अंदर। आप कभी पाकिस्तान पंजाब के अंदर देखे ना तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स जो है वो, सड़कें भी हैं, सारी चीजें हैं। कहीं कहीं पर हाँ फ्लॉज हैं भी, कहीं कहीं पर है चीजें जो अभी भी ठीक होने वाली हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी कर लेंगी। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चल के देखते हैं कि उन्होंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। अब लोग उनके अगेंस्ट जा रहे हैं या उनके हक में बात करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आज छोटी दिवाली है। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स को हैप्पी छोटी दिवाली बोलना चाहूंगी। और इसी मौके पर सीएम पंजाब मरियम नवाज ने भी इस चीज को सेलिब्रेट किया है और विश भी किया है पाकिस्तान के अंदर बसने वाली हिंदू कम्युनिटी को। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है मरियम नवाज, नवाज शरीफ और नून लीग की पार्टी क्लियरली दिवाली मना रही है, केक कटिंग हो रही है और पीछे से हैप्पी दिवाली के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया में बोला जाता है कि यहाँ पर दूसरे रिलीजन्स को, दूसरी कम्युनिटीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कबूल नहीं किया जाता, वायलेंस की जाती है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जाता है। लेकिन अब स्टेट एक बहुत अच्छा काम कर रही है और मरियम नवाज ने 15-15 हजार रुपए गिफ्ट करने का भी बोला है माइनॉरिटीज को, उन माइनॉरिटीज को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके साथ साथ माइनॉरिटी कार्ड इशू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। ये वीडियो दिवाली सेलिब्रेशन पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी लगा दूंगी। अवाम की राय लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दिवाली सेलिब्रेट की गई है ऑफिशियल लेवल पर, इस बारे में अवाम क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बहुत अच्छी बात है। देखिए गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है। तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं। तो बहुत हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं, केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है, क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीजों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए, होते हैं यार, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा जिनका दिल करता है वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात कि वो मुनासिब नहीं है चीजें। देखिए पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज है, हमारा कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की अलामत है। बिल्कुल है भाईचारे की, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको आज़ादी दी जाए उनके मनाने के लिए। अब देखिए ना, किसी भी मजहब की है, प्रीच है, तो वो आज़ादी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात की इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप अपनी प्रीच करें, लेकिन एक दायरे में रहकर, जो आपको बाउंड्रीज दी गई है उस बाउंड्रीज में रहकर, वही कह रही हूँ कि उस बाउंड्रीज में रहकर वो जो करना चाहें उनका अपना है। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम उन्हें अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे कि हाँ ठीक है, वो क्या करे, जो भी है वो करे अपना। मतलब मुसलमान या पाकिस्तानी जो है वो माइनॉरिटीज की खुशी में शरीक नहीं हो सकते, आप ये कह रहे हो? मैं तो यही कह रही हूँ, एज ए मुस्लिम तो नहीं होना चाहिए।
एज अ मुस्लिम वो करें। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी हम मदर्स डे भी मनाते हैं। हम लोग बहुत से डेज मनाते हैं जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा तो नहीं है, अंग्रेजों के त्यौहार है, लेकिन स्टिल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तब ये पॉइंट क्यों नहीं रेज किया जाता? आपकी बात इंटरप्ट हो रही है बार बार। एक्चुअली वो गवर्नमेंट लेवल पर नहीं मनाए जाते। जितने भी आपने डेज का जिक्र किया है, वो चाहे वैलेंटाइंस डे हो या मदर्स डे हो या जो भी आजकल के डेज है, ये तो यूथ की एक उनकी अपनी एक सोच है, या उन्होंने एक चीज़ों को ना इंजॉयमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है, तो उन्होंने उन चीज़ों को बना दिया सारा एक प्लेटफॉर्म कि ये मना ले, ये मना ले, इस तरह होता है। अदरवाइज तो वो गवर्नमेंट लेवल पर तो नहीं मनाए जा रहे ना। अच्छा, जो दुबई की हुकूमत है वो दिवाली की शुभकामनाएं जिसको कहते हैं वो देते हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट भी करते हैं, शेख मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो क्या वो भी गलत करते हैं? मेरे पर्सनल व्यूज़ लेंगे तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेक्युलर, बिल्कुल सेक्युलर है। वो हर रिलीजन को आज़ादी देते हैं, उन्होंने किसी को दबाया नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वही ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें। हर रिलीजन को आज़ादी देने का मतलब आप इस्लाम से हट गए हो, ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे? देखिए, आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज होती हैं, या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज़ को, इधर उधर की सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, और जितनी वल्गैरिटीज़ वहाँ पर हो रही है, आई थिंक जो एक मुनासिब फैमिलीज़ हैं वो तो अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने से वैसे ही गुरेज करेंगे कि दुबई। अबाउट पाकिस्तान में क्या यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ की ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ पर बार्स नहीं है? क्या यहाँ पर स्टेज डांसर्स नहीं है? क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि जो औरत निकलेगी घर से वो हिजाब करके निकलेगी या अबाया करके निकलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिनेमा के वर्क पे बात करेंगे तो वो तो वैसे ही बेचारे कोरोना के बाद उनका वैसे ही ठप हो गया। तो लेकिन वही बात है कि हर जगह हो रहा है, लेकिन हम उसको ये कह दें कि वो जायज़ है, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। 2 मिनट का अच्छा, मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि यहाँ एक्सट्रीमिज्म है अदर रिलीजन्स के साथ, वहीं पर एक मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी कार्ड भी हम इशू करेंगे और उनको हम 15-15 हज़ार रुपया भी देंगे एज अ गिफ्ट। तो आप क्या कहती है, अगर जिस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, अगर हमारी आवाम यहाँ की एजुकेट हो जाए कि हिंदुओं के भी राइट है, क्रिश्चियंस के भी राइट है, तो कितना अच्छा रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेतहाशा केसेस है जिसमें माइनॉरिटीज़ पर फेक इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया गया है। बिल्कुल है, मैंने आपको स्टार्ट में ये कह दिया है कि अगर गवर्नमेंट उनके लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, उनके राइट्स हैं, एज अ सिटीज़न तो उनके राइट्स हैं। हाँ, अगर एज अ रिलीजियस आप बात करेंगी तो वो अलहदा सी बात हो जाएगी। हाँ। तो वो जो उनके लिए गवर्नमेंट करना चाह रही है या कर चुकी है या नेक्स्ट कर रही है, तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। अब उनकी दिवाली है, क्या पाकिस्तान के अंदर मंदिर, मस्जिद, मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा बनाने पर बजट लगना चाहिए? मस्जिद के लिए कोई बजट नहीं लगता। लेकिन मस्जिदें बनी तो ही है ना। मस्जिद भी जब आप अपने पर्सनल फंड से बनाएंगे कम्युनिटी से, तो डेफिनेटली सबके लिए बराबर है, इक्वल। क्या मंदिर बनने पर बजट लगना चाहिए? मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अगर जब हम जो मेन 90% लोगों का मज़हब है उसके लिए अगर फंड्स नहीं दिए जाते, मस्जिद नहीं बनाई जाती, इवन के मदारिस के लिए आपने वो रजिस्टर्ड और वो सारी फार्मेलिटीज़ रख दी हैं, तो डेफिनेटली उनको भी इक्वल राइट्स हैं। तो ये इस चीज़ के लिए भी फंड्स नहीं होने चाहिए। चलिए, उनके लिए भी अगर कोई आपस में चंदा इकट्ठा कर लेते हैं या पैसे जोड़ लेते हैं तो तब मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, उसमें तो कोई थोड़े भी गए हैं ना, बने हुए हैं। मैंने कहा ये थोड़े भी गए हैं। वो तो देखें, अगर आपके सामने है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, अभी मस्जिद अक्सा के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है। वो हर जगह जो रिलीजन भी डोमिनेट होगा वो हर जगह ऐसे ही होगा, चाहे वो मुस्लिम है चाहे अदर रिलीजियस हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझती हूँ कि हम दूसरी कंट्रीज का बदला अपने सिटीजन से लें। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ जो लोग बसते हैं वो उस कंट्री के सिटीजन है, अब उनका बदला हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से लें, ये टोटली गलत चीज़ है। लेकिन वो हर मज़ाहब में एक्सट्रीमिज्म पाई जाती है, वो उनकी नेचर में पाई जाती है, चाहे वो जूवीज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम्स हों। मैं इनको एक्सक्लूड नहीं कर रही, मैं यही कह रही हूँ कि सब में वो एक इमोशंस पाए जाते हैं ना। स्टार्ट में जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसको ये सिखाया जाता है कि जो रिलीजन है वो सब कुछ है, चाहे वो जहाँ से भी हो। तो वो एक्सट्रीमिज्म है जो वो उसमें आ जाता है जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है। तो हाँ, इसको कंडेम किया जाता है,
हमेशा ही तमाम सेलिब्रिटीज़ या तमाम ही जो मुअज़्ज़िज़ पर्सनालिटीज़ होती हैं वो इसको कंडेम करती हैं, और मैं भी कंडेम करूँगी एज अ सिटीज़न, एज अ एडवोकेट। मेरा भी यही बनेगा कि मैं उसको कंडेम करूँ। लेकिन उसको हम कहेंगे ये क्यों होता है, तो वो हर जगह होता है, वो हर जगह होगा भी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, और एक आखिरी सवाल ये, अदर कंट्रीज के अंदर लोग कहते हैं कि हमारा रिलीजन हमारा और अल्लाह का मैटर है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक जिम्मेदार सिटीजन है, एंड वी शुड एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हमारे सामने चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तमाम के तमाम लोग सिटीजन हैं, क्योंकि रिलीजन हमारा और अल्लाह का पर्सनल मैटर है। हम लोग अपने ईमान पर कितने पक्के हैं ये हमारी हरकतों से पता लगेगा। तो मुझे ये बताएगा, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम लोग सामने वाले को सिटीजन के तौर पर देखते हैं, या फिर हम कहते हैं ये हिंदू है, ये सिख है, या ईसाई है? दफा दूर। देखिए, इस्लाम की ना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दी गई है कि शायद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो है ये सिर्फ इस्लाम रह गया। इस्लाम में सबसे पहले तो हुकूकुल इबाद की बात की गई है। हुकूकुल्लाह बेशक फ़र्ज़ है, मैं उनसे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी हद तक आप कह सकते हैं कि वो अल्लाह और इंसान का मामला है। लेकिन हुकूकुल इबाद वही हैं जिनको हम मॉडर्नाइज़ कर दें, तो जो उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं फॉरेन कंट्री ने, यूके, यूएसए या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो रूल्स बनाए हुए, अगर हम उनको अपनी कंपेयर करें हुकूकुल इबाद में, तो वो एज इट इज़ सेम है, उनमें कुछ भी अलग नहीं है। चाहे कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है रिलीजियस के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो, अदरवाइज सेम ही है। तो एज अ सिटीज़न हमारी जो तरबियत की जानी चाहिए वो नहीं की जाती, इस वजह से वो हमारे ऊपर लग जाती है छाप सी कि हम मुसलमान हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं। तो है वो दोनों में सेम ही। तो अगर हम हुकूकुल इबाद पे ही काम करना सीख लें तो मेरा ख्याल है हम सारी सिविलाइज्ड हो जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम्स हो तो चाहे अदर रिलीजियस हो। थैंक यू सो मच। ये एक लिहाज से ठीक है, हर इंसान जो है वो बराबर होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हम एज अ मुसलमान हैं, अगर हम नहीं दूसरों का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। इसलिए कि हमें भी उनके, आपको बताया अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में इशारा फरमाया है कि आप भी किसी दूसरे का दुख दर्द समझो, तभी आपको पता चलेगा कि एक इंसान, अगर आप किसी के दुख दर्द में शरीक होगे तो वो भी आपके साथ होगा। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ शरीक हों। हमें भी दिवाली बनानी चाहिए, हमें भी पता चले कि दिवाली कहते किसे हैं। आपको नहीं पता दिवाली क्या होती है? नहीं। आपने कभी देखा पाकिस्तान के अंदर किसी को दिवाली मनाते हुए, या स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूं तो उनको देखा आपने दिवाली मनाते हुए? हाँ जी, वो तो देखा है। देखा? कैसे मनाते हैं दिवाली? वो पटाखे फोड़ते हैं ना ज्यादा। थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। दिवाली वो लोग बनाते हैं जैसे लाइटिंग लगा ली, आग जला ली, दिए जला लिए, बस। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिवाली मनानी चाहिए थी या नहीं? नहीं। क्यों नहीं मनानी चाहिए थी? क्यों? अब ये तो वो बेहतर जानते हैं क्यों या क्यों नहीं। उन्होंने तो मना लिया ना तो आपने बोला है। हाँ, बस ये फिर उनकी अपनी राय है कि उन्होंने क्यों मनाई है। वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, उनको विश कर लिया, यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया, यही काफ़ी है। तो डांस तो ईद पर भी होता है ना, दिए तो पाकिस्तान की हर दरगाह में जलाए जाते हैं। अब पता नहीं, अगर वो दिए जला रहे हैं, अगर वो डांस कर रहे हैं तो उनका फेस्टिवल है, और अगर हम किसी के फेस्टिवल में शरीक हो जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। इस्लाम के अंदर भी अक़लियतों के, माइनॉरिटीज के हकूक बताए गए हैं। ये तो बताए गए हैं। देखो, कोई बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्री हो, वो ईद के लिए स्पेशल हॉलीडे ना दे, हमें विश ना करे, या वो बुरा सलूक करे, हमें बुरा लगेगा ना। इसी तरह से गैर मुस्लिमों के भी तो राइट्स है ना। बिल्कुल हैं, ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी। बिल्कुल है जी। क्या कहोगे पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, उनके हालात कैसे हैं? उनके हालात पता नहीं पता नहीं। आप स्टूडेंट हो ना, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, स्कूल भी गए होगे, अब आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज भी जाते रहोगे। आपकी क्लास में कोई नॉन मुस्लिम लड़की या लड़का था? हमारी क्लास में नॉन मुस्लिम लड़की नहीं, कोई भी नहीं था। भी नहीं है। आपको लगता है कि उनके साथ भेदभाव होता है? होता है, क्योंकि इंसान की अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं। हमें उनको भी चाहिए कि वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं तो ये उनको कर देना चाहिए। हर किसी का अपना राइट होता है।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है। आपको पता है दुबई के अंदर भी सेलिब्रेशन हुई है, दिवाली की बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस हुई हैं। यूएई के अंदर भी, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी दिवाली को मनाया जा रहा है। इसके बारे में क्या राय रखोगे? ठीक है, वो उनका शौक है, पूरा करने दें बस। और सही है या गलत है? ये उनके लिहाज से सही होगा, अब वो मना रहे हैं तो उनको बेस्ट लगता होगा। लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम बनाते दिवाली तो ये हमें अच्छी नहीं लगता, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, तो हमें एक मुसलमान की हैसियत से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए रमज़ान में 30 रोज़े भी रखे हैं, ईद उल फितर भी आती है हमारे लिए, ईद उल अज़हा भी आते हैं। इससे बड़ी और क्या चीज़ होनी चाहिए? बस मतलब अगर आप किसी दूसरे के खुशी में शरीक हो जाओगे तो ये गलत है। किसी दूसरे की खुशी में शरीक हो जाएंगे, लेकिन ये दिवाली तो नहीं ना। तो हम एज आ मुस्लिम यहाँ वैलेंटाइंस डे भी मनाते हैं, हम एज आ मुस्लिम यहाँ पर बहुत से डेज मनाते हैं जो अंग्रेज़ों के तजवीज़ किए हुए हैं। लेकिन हम तो नहीं बनाते ना। हर इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, वो बनाता है तो ठीक है, वो उसको बनाने दे, लेकिन हम तो नहीं बनाते। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शरीक होते हैं, वो भी गलत है। वो उनके लिहाज से, मैंने आपको पहले भी बताया, उनके लिहाज से वो चीज़ सही होगी, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो हम गलत होंगे। अब वो भी मुसलमान है वहाँ पर। बस ठीक है, फिर वो उनको बनाने दें। 15,000 रुपया माइनॉरिटीज को देने का ऐलान किया गया, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए। आपको लगता है कि इस मौके पर, क्योंकि माइनॉरिटीज, अगर हम हिंदूज की बात करें तो उनके मंदिर पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, डिमोलिश भी किए गए हैं, तो क्या मंदिर बनाने पर बजट लगना चाहिए, उनको मंदिर गिफ्ट करना चाहिए? ये तो उनकी इबादत गाह है, तो उनको तो करना चाहिए मंदिर गिफ्ट। हमारी इबादत गाह जैसे हमारी नमाज है, हम मस्जिद में जाते हैं, इसी तरह उनकी इबादत गाह है, तो ये तो मंदिर उनके लिए बनना चाहिए बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस मुझे तो सही नहीं लगता। पाकिस्तान में इतने लोग परेशान है ना, और लोगों के मसाइल देखते नहीं। हुकूमत पता नहीं कैसी हुकूमत है। मुझे तो अब जाकर गांव में देखे कितने लोग परेशान हैं। हिंदुओं का त्योहार दिवाली मनाया गया है, हाँ, हुकूमत ने भी मनाया, क्या कहते हो? अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। अच्छा किया? हाँ जी, अच्छा किया। पक्की बात है? पक्की। बहुत से लोग कह रहे हैं गलत किया। नहीं, अच्छा किया है। अच्छा किया। उनकी भी तो जिंदगी है ना, हिंदुओं की भी, उनको भी खुशी मनानी चाहिए। हाँ जी, अच्छा किया। क्या हिंदुओं के त्योहार इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल तौर पर मनाने चाहिए या नहीं? मनाने चाहिए, हकूक मिलने चाहिए ना, हकूक सबको मिलने चाहिए। जैसे अगर हम गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो वो किस हालत में है पाकिस्तान के अंदर? बहुत डाउन हालत में। पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ तो हर बंदा ही परेशान है, मिनॉरिटीज क्या, दूसरे के घर में खाना भी नहीं बनता, और उनको किसी के कोई मदद ही नहीं करता, और इतने हालात खराब हैं। और जो शहर में रहते हैं वो मौजे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। हाँ जी, और वहाँ गांव में लोग बहुत परेशान हैं। आप गाँव से हो? हाँ जी। आप कौन से इलाके से हो? मैं चिन्योट से। चिन्योट से हो? हाँ जी। आपके गांव में कोई गैर मुस्लिम है? नहीं, हमारे गांव में इतने नहीं। नहीं है? नहीं, मुसलमान ही हैं। अच्छा, ये बताएगा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हम गैर मुस्लिमों को हकूक नहीं देते। अब जो कदम उठाया गया है 15-15 हजार रुपए और माइनॉरिटी कार्ड इशू करने का, उसके हवाले से आप क्या कहोगे? क्या कुछ बेहतरी की जा सकती है कि लोग भी गैर मुस्लिमों की इज्जत करें, उनके मजहब की इज्जत करें? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि सबको ना, सबकी इज्जत करनी चाहिए, जिसका जो मजहब है ना, ठीक है। हाँ, अच्छा। आपकी कोई दोस्त हो, आपका कोई हमसाया हो, हिंदू हो, उसका कोई त्योहार है तो आप उसकी खुशी में शरीक होगे? हमारे कोई है ही नहीं। अगर हो तो फिर तो नहीं होंगी। नहीं होंगी? नहीं, क्यों? हम मुसलमान है ना, इसलिए। तो ये तो त्योहार है ना बस। हाँ जी, लेकिन पता, उनकी अपनी खुशी है, उनकी वो अपनी खुशी मनाए, हम अपनी मनाए। हाँ जी, बुरा भी नहीं कहना चाहिए उनको। पता, दुनिया भर की मुस्लिम ममालिक के अंदर दिवाली और उनके त्योहार मनाए जा रहे हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। लेकिन मनाए, जिसकी जो खुशी है वो मनाए। हम तो ये कहते हैं कि हर एक को हकूक होने चाहिए। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो कि आप उनकी खुशी में शरीक ही नहीं होगे। लेकिन वो जरा, हम मुसलमान है और वो हिंदू, हिंदुओं की मैं तो नहीं ना हम शरीक हो सकते। क्रिश्चियंस की हो सकते हैं, क्रिश्चियन की हो सकते हैं, अंग्रेजों की हो सकते हैं, अंग्रेजों के भी हो जाते हैं कभी। तो फिर हिंदुओं से ही स्पेशल नफरत क्यों है? नफरत नहीं है, लेकिन वो हमारा थोड़ा मजहब और है ना, इस्लाम, और हम इस हिंदुओं की फिर नहीं ना कर सकते खुशी में। तो हमारा मजहब और है, तो फिर चाइना वालों का भी मजहब और है,
चाइना वालों की तो हम बड़ी इज्जत करते हैं। इस तरह से दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहब मौजूद हैं। सबकी है इज्जत हो, लेकिन ये है ना कि हर एक का अपना अपना होता है। नहीं, आपने कहा आप अंग्रेजों के भी त्योहार में शरीक हो सकते हो, क्रिश्चियंस के भी हो सकते हो, तो स्पेशल हिंदू ही क्यों जिनके साथ नफरत है? नफरत नहीं है हमें, लेकिन वैसे ही हम उनके शरीक नहीं हो सकते खुशी में। हाँ जी, दुनिया भर में तो काफी ज्यादा उनकी माइनॉरिटीज को इज्जत दी जा रही है। दुबई के अंदर दिवाली मनाई गई, सऊदी अरेबिया भी काफी हद तक मना लेता है और अदर रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? नहीं, हम तो कहते हैं कि हर एक को हक होना चाहिए, सब अपनी खुशी मनाए। आप चाहते हो गैर मुस्लिम जो है वो हमारा त्योहार मनाए? नहीं, हम चाहते हैं कि वो भी खुशी मनाए और वो भी सुकून में रहे। हमारे त्योहार मनाए, हम चाहते हैं वो। हाँ जी, हम चाहते हैं हाँ कि वो हमारी खुशी में शरीक। नहीं, हम चाहते हैं मिलजुल के रहें पाकिस्तान में सब। हम ये नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े शुरू करें, हम कहते हैं सब मिलजुल के रहें, क्योंकि उसमें ही सुकून है मिलजुल के रहने में। अब उनकी छोटी दिवाली है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बजट लगना चाहिए कि उनको मंदिर गिफ्ट करें, मंदिर बनाएं? हाँ, हम तो कहते हैं लगना चाहिए, उनको भी होनी चाहिए खुशी उनकी, वो मनाए खुशी अपनी। पाकिस्तान बनाना चाहिए, बना लें, हुकूमत बनाए मंदिर। हाँ, हमें तो कोई इशू नहीं है, मतलब हुकूमत बनाए मंदिर, बजट लगाए, बना लें। थैंक यू। ओके गाइज, ये थी पाकिस्तानी अवाम जो कि स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर बिलीव रखती है कि जो है वो हिंदुओं की खुशी में जो है वो शामिल हम लोग नहीं हो सकते। लेकिन वहीं पर जो है वो हुकूमत पंजाब, ठीक है, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, कदम उठाया। लोग उनके खिलाफ भी जो है वो इस चीज पर हो गया कि आपने दिवाली क्यों सेलिब्रेट की। देखिए, जब एक गवर्नमेंट होती है ना, ठीक है, आप देखिए कंट्री है, तो कंट्री में जो है वो सभी लोगों को जो है वो बराबर के हुकूक जो है वो देने पड़ते हैं, बराबर के हुकूक, उनका हक भी बनता है, उनका राइट भी बनता है। अगर आप मिनॉरिटीज को जो है वो उनका हक या उनकी खुशियों में शरीक नहीं होते तो फिर आप तो मतलब गलत कह रहे हैं ना। देखिए, सिर्फ मेजोरिटी की खुशियों में खुश होना ये कहीं का भी जो है वो असूल तरीका नहीं। मिनॉरिटी भी हुकूमत के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मेजोरिटी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जो है वो दूसरों की खुशियों में खुश हो लेना जो है वो ये कोई गुनाह नहीं होता। और देखिए, अगर कोई सेलिब्रेट करना चाह रहा है, ठीक है, उनके साथ, तो ठीक है। अगर कोई नहीं भी सेलिब्रेट कर रहा तो एटलीस्ट उस चीज को जो है वो आप गलत नहीं बोल सकते। अगर आपका दिल नहीं मान रहा, आप उस चीज को नहीं सेलिब्रेट कर रहे, तो ठीक है, अब वो अपने घर खुश, आप अपने घर खुश। तो किसी के मतलब रास्ते में कांटे बिछाना वो भी बात सही नहीं है। और देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू से बड़े खराब है, और अभी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ये सारी पहलगाम के बाद जो है वो बहुत ज्यादा हालात मजीद खराब हो गए। और इंडिया पाकिस्तान का जब से मैच हुआ तो सारी चीजें काउंट कर करके ना अभी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कि दिवाली सेलिब्रेट हो गई यहाँ पर, और भी जो चीजें हैं, जैसे कि हिंदुओं को यहाँ पे राइट्स मिलने चाहिए, मिनॉरिटीज को यहाँ पे राइट्स मिलने चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो है वो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो दोनों गवर्नमेंट्स को जो है वो एक दूसरे के करीब लेकर आती है, नफरतें दिलों से जो है वो खत्म होती है। और मेरे ख्याल से इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड ओपन होनी चाहिए, नफरतें दिलों की खत्म होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, जो नेबर्स होते हैं ना, उनका जो है वो ज्यादा हक होता है। वो हमारे जो है वो नेबर है, और नेबर्स का जो है वो पूरा पूरा हक होता है, और हमारा भी उनके ऊपर हक होता है। तो नेबर्स का जो है वो आजकल लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं, वैसे शुरू से चलते आ रहे हैं। बीच में कुछ सिचुएशन ठीक होती है, फिर लड़ाइयां हो जाती है, सिचुएशन ठीक होती है, फिर लड़ाइयां हो जाती है। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और रही बात पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिनॉरिटीज की जो जितने भी त्योहार हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स है, उनको सेलिब्रेट करना हुकूमत पंजाब का, हुकूमत पाकिस्तान का हक बनता है, ताकि जो है वो उनको ये ना चीज फील हो कि हम जो है वो किसी और जगह रह रहे हैं। इसलिए आपको पता है कि बहुत ज्यादा पीछे भी न्यूज़ आई है कि माइग्रेट किया लोगों ने जो है वो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, हिंदुओं ने ज्यादा, तो सहरा के अंदर के लोगों की डेथ भी हुई है। तो जब उनको यहाँ पर जो है वो सारी फैसिलिटीज, यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम, और ये हुकूमत जब ऐसी चीजें करती है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी अच्छा फील होता है कि यार नहीं, हमारी हुकूमत जो है वो हमारा साथ दे रही है। तो मेरे ख्याल से सीएम पंजाब मरियम नवाज
नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस चीज को सेलिब्रेट किया है और उनको ये चीज बताई है कि भाई हम आपके साथ हैं। तो गाइज आप लोगों को मरियम नवाज साहिबा का ये एक्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। मुझे नहीं पता छोटी दिवाली बड़ी दिवाली क्या होती है, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।